कितना डिफिकल्ट रहा है आपके लिए? अरे मैं पहले इसको वही ऐसे ही लिख रहा था, मैंने पहले आत्मकथा के तौर पर लिखा इसको, आत्मकथा लिखूँ मैं, बायोग्राफी लिखूँ और बायोग्राफी। इतनी गलती हुई साली, वो आपके मतलब 50-60 पन्ने में भूल गया, लिखा सारी तारीफ कर रहा हूँ, अपनी तारीफ करके ना फूल नहीं मारा, मैं ये करके आया, वो करके आया, ऐसी तैसी है, बहुत बड़ी चीज कर गया। इतनी तारीफ हुई मेरी उसमें, ऐसा फूल नहीं समारा उसमें, लगातार तारीफ चलती, तो बस परेशान हुआ, रखे इसको यार। मैंने कहा इसको उपन्यास तो लिखते हैं, उसमें थोड़ी बहुत पोएटिक लिबर्टी लिखते हैं, जहाँ जहाँ सूझ नहीं रहा है, जहाँ जहाँ लोगों को बचाना है, खेलना है, तो आज की तारीख में स्टैब्लिश है, अपने पति के साथ में है। मैंने कहा इनकी मेरा हक नहीं बनता है इनको लाइमलाइट में आने का। उसके बाद मुझे धीमे धीमे करके मैंने रस देना शुरू किया इसको, कि एक इंटरेस्टिंग नॉवल लिखा जाए जिसमें कि शुरुआत भी हो, मिड फेज भी और एंड भी हो, पूरे नॉवल के तौर पर इसको लिखा जाए, तो पूरे इसका एक्सेलरेशन हो, पूरा इसका पूरा का पूरा ग्राफ जैसे जाए, तब कहीं जाकर लोगों को मजा आएगा। तो लोगों को मजा आना बहुत जरूरी है, मतलब ये जरूरी नहीं कि लोग मेरे बारे में जाने मैं क्या बंदा हूँ यार, ये हर कोई बंदा क्या बंदा होता है, वही कर्म करके आता है, अच्छे कुछ खराब, वही कर्म करके आता है, कुछ खराब, अच्छे आप बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे मेरे काम बहुत अच्छे लगे तो लोगों ने जमाना शुरू कर दिया कि कुछ, और खास तौर पर नहीं जानते यार कुछ भाई क्या बंदे हो आप तो मतलब अकेले काम करते रहे दिल्ली में और बम्बई नहीं गए और आपने रोज छोड़ दिया है, मुझसे पूछो क्यों रोज छोड़ दी मैं, मुझसे पूछ लो पहले मेरी औकात क्या है, मुझसे पूछ लो पहले मैंने क्यों रोज छोड़ दी, क्या था एक्चुअली, हुआ क्या था। इतनी सारी मिथ बना दी गई मेरे बारे में कि जयपुर भाई बहुत कमाल काम किया, काम तो खैर किया है मैंने, कमाल किया है नहीं किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतनी सारी चीजों के बिना पर बड़ा जबरदस्त काम किया है। एक्चुअली हकीकत कुछ और थी, रियलिटी कुछ और थी, तो रियलिटी करने के लिए जो मुझे इसको उपन्यास शक्ल देनी पड़ी, जैसे कि मुझे इसमें पोएटिक लिबर्टी लेने का मौका मिले, खूब पोएटिक लिबर्टी ली, उसके बाद फिर उपन्यास उगाने, फिर फलांगे छलांगे मारता चला गया धीरे धीरे। फिर जो है मैंने पैंडेमिक में लिखना शुरू किया था, और पैंडेमिक में जब लोग बहुत बोर हो रहे थे तो बड़ा जोर से जो हंस रहा था, तो मैंने कहा पूरा करवा लूंगा इसमें, तो पैंडेमिक बड़ा ऐसे जीत गया, मतलब कोई टेंशन नहीं हुई, थोड़ा ट्रेन करना शाम को, दिन भर नॉवल लिखना, तो इसलिए जो बड़ा ऐश में भी था मेरा पैंडेमिक, ये हुआ सर, इसलिए मैंने इसमें नॉवल सौंप दी। नहीं यार नहीं मिली, मेरी गलती थी, मेरे पिताजी थे जो थे, बस खास बात मेरे पिताजी थे ग्वालियर में 3 फेज रहे, ग्वालियर 20 साल, दिल्ली 20 साल और फिर पिछले 20 साल से बॉम्बे 60 में हुआ था, मुझे अपनी एज बताने में कोई शर्म महसूस नहीं। जो पिताजी थे मेरे, अब उनसे संबंध बड़े अजीब किस्म के थे, मतलब बहुत बिगड़ से चुके थे, उस समय समझ नहीं पाएगा कि मुझे कि जो है ये मेरा बच्चा अच्छा कलाकार बन सकता है, इतना बड़ा कलाकार बन सकता है, मुझे मालूम नहीं बड़ा कलाकार हो गया, लेकिन फिर मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, तो पिताजी को यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल था। उस चक्कर में बड़े झगड़े हुए, बचपन में बड़े झगड़े हुए, मारा पीटी हुई, ये मतलब एक तरफ मारा पीटी हुई, मैंने नहीं मारा कभी, तो लेकिन बड़ा भुगता मैं बहुत भुगता, बड़ा काटा भी, अगर आप देखेंगे मेरे हाथ को तो बहुत सारे ब्लेड के निशान मिलेंगे आपको, तो पूरा जो काट पीट के मतलब पूरा फुल लाइन बता गया हूँ, कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी है मैंने, फुल लाइन बता गया, और बहुत संबंध खराब हो चुके थे। फिर मैंने जब तय किया कि मैं प्रोफेशनल एक्टर बनूंगा, तो मैंने तय किया कि मैं एनएसडी में जाऊंगा। एनएसडी में जाने के भी लोग खिलाफ थे, क्यों? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल लोगों को होता है, तुम्हारा हो जाएगा, वहां पर डिस्कस करेंगे, ये कभी नहीं बोला कि हो सकता है हो जाए तुम्हारा, ये बोला हमें कि वहां पर कैसे हो सकता है तुम्हारा, तो मतलब इतना कड़वाहट हुई थी मेरे अंदर उनके प्रति की, जो उसके बाद में फिर मैं गया एनएसडी गया, उसके बाद थिएटर किया, अच्छा थिएटर किया, बहुत बढ़िया थिएटर किया, आज सिनेमा कर रहा हूँ। उसके बाद में मेरी बहुत बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने माफ करना भूल गया। मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा हो चुका था, जब मैं मैच्योर हो चुका था, जब मैं समझ चुका था, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, तब मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए था। कि कोई पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो कुछ बदमाश आदमी बने या खराब ऑक्यूपेशन अख्तियार करे। और थिएटर में क्या है यार, थिएटर नॉट एन ऑक्यूपेशन, थिएटर में हम थिएटर कर चुके थे, खूब थिएटर करते थे, तो हमारे रिलेटिव पूछते थे कि अच्छा भाई क्या कर रहे हो, तो फिर थिएटर कर रहे हैं, अच्छा थिएटर कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, तो काम थिएटर, तो काम का दर्जा मिला ही नहीं, कभी काम होता है जिससे पैसे मिलते हैं, क्या करते हो, कैसे कमाते हो, मालूम कैसे कमाते हैं, थिएटर कैसे करते हो, थिएटर में क्या करना पड़ता है, मैंने पैसे लगाने पड़ते हैं उल्टे, तो ये तो प्रोफेशन है सलाह, मतलब पैसे लगाने पड़ते हैं, तो ये समझ नहीं आता उनको, तो ऐसे बंदे को प्रोफेशनल कैसे कहा जाए। मुझे अपने आप को प्रोफेशनल साबित करने के लिए सिनेमा ज्वाइन करना पड़ा, वो पेट के लाले पड़ गए थे यार पैसे कमाने। जिंदगी में 1 लाख रुपए कभी इकट्ठा नहीं हुआ, 20 साल दिल्ली में बिताया, 1 लाख रुपए आपने उसमें देखने में, जयपुर में देखने में तरस गया, और आज की तारीख में 1 लाख रुपए रोज कमा लेता हूँ।
तो जो है मुझे अजीब लगा कि यार कहाँ फंस गए। और अच्छा थिएटर, दूसरी बात है कि थिएटर होता वो होता पैशन से ही। अब उसको जरा से भी अगर घर में लाओ पैशन से ना करो तो थिएटर होता नहीं। ये उसकी दिक्कत है। डायकोटोमी यहाँ पर भी, विरोधाभास यहाँ पर भी है। आप करोगे तो आपको झक मार के पैशनेटली करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही करते चलता हो तरीके से कि आज हम थिएटर करते हैं निपटा देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होता। ना आपको दिल को सुकून मिलता है, ना आपको रात को नींद आती है। रात को आपको जो 2 पैक देने पड़ते हैं, जिसके बाद कितनी खिलाफ करेगा। जब के सोऊंगा मैं, खूब काम करूंगा। तो खूब काम किया इस चक्कर 20 साल खूब काम हो गया, खूब काम हो गया, बहुत ज्यादा काम हो गया। इतना काम हो गया कि टूट गया। उसके बाद लगा कि यार पेट का कुछ करना पड़ेगा। मेरा अपना नहीं तो मेरी बीवी के, मेरी माँ के, मेरे बेटे के, वो लोग भी थे। उन्होंने कहा भाई आपने तो कर लिया पैशनेट थिएटर, हम तो भूखों मर गए। तो उनको लिए, पर्टिकुलरली उनके लिए फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। फिर मैंने पैसे कमाए, आज मैं कमा रहा हूँ, आज आप बुला रहे हैं और मैं कर रहे हैं। रिकंसिलिएशन लोगों से नहीं हुआ ना, जो लोग चले गए। मतलब मेरी माँ चली गई, मेरे पिताजी चले गए, मेरी बुआ चली गई जिन्होंने मुझे रैप किया था, दोनों चाचा चले गए। तो मतलब वो लोग जो है ये फेज नहीं देख पाए। वो लोग मुझसे पहले निकल चुके थे, मेरे बॉम्बे जाने के पहले निकल चुके थे। मेरी माँ के अलावा, माँ मेरे साथ में थी, तो माँ ने जरा सुख भोग लिया अपने 4-5 साल का मुक्त जीवन का, कि जिंदगी मुक्त होकर कैसे जी जाती है। अदरवाइज बेचारी वो भी अपने जब रही तो दोनों झगड़ी गई। इसलिए मेरा रिकंसिलिएशन मेरी बीवी से बड़ा मेजर रिकंसिलिएशन था। मतलब उसको मैंने बिल्कुल जूते की नोक पर रखा हमेशा कि मैं काम कर रहा हूँ तो पैसे कमाओ। बेचारी काम करती थी, पैसे कमाया करती थी, घर लाया करती थी। मैं सारा का सारा थिएटर में और शराब लुटा दिया करता था। मैं अल्कोहलिक था, ये बताने में मुझे कुछ शर्म महसूस नहीं होती। आज तरह ओवर आया हूँ उस अवस्था से। और भगवान ना करे किसी व्यक्ति को अल्कोहलिज्म जैसा रोग लगे, कभी रोग लगे किसी नौजवान, बहुत खतरनाक रोग होता है, सोशल डिजीज होती है। या आपको भी लगती है, पूरे परिवार को लगती है, आपके बच्चे को, आपकी माँ को, आपकी बीवी को, सबको लगती है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी को लगे। मैं गुजारिश करूंगा भगवान से कि कभी किसी के पास नहीं देगा। लेकिन मेरे पास भेज चुका है भगवान, तो बड़ा बुरा हुआ। बड़ा बुरा मतलब आपके सुबह से लेकर शाम तक थिएटर करना, शाम को आगे शराब पीना, ये 20 साल का दस्तूर था। बीवी बच्चा क्या होते हैं कुछ मालूम नहीं था, पुकारे नहीं सुनी। मतलब मैं आई वाज अ बैड हस्बैंड, आई वाज अ बैड सन। गंदा बाप बनना नहीं चाहता था। मतलब जो मेरे बेटे जो छोटे 4 साल के थे, जब मैं शिफ्ट हुआ वहां से, मैंने कहा कि यार अभी गंदा बाप नहीं बनूंगा मैं आपके, मतलब मुझे बहुत थके मिल गया काफी। तो फिर जो है मैंने रिकंसिलिएशन इस तरीके से किया कि जो मैंने फिर कमाना शुरू किया। फिर मैंने इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू किया कि पंगा क्या है यार, क्या हो गया, जो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ। तो मेजर प्रॉब्लम शराब की थी, अल्कोहलिज्म वाज मेजर प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें जो है ठीक ही नहीं हो पा रही, ठीक ही नहीं हो पा रही थी। मतलब मैं सही करने की कोशिश करता हूँ, चीजें खराब हो जाती। इसने बहुत परेशान किया, आपको बता नहीं सकता। मतलब एक मैंने शेर लिखा था कि आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी। अर्ज न कुछ कर पाओ, गर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, और उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। तो ये स्थिति थी। मतलब उस वक्त जो है ये स्थिति थी कि मैं बाहर कैसे निकलूं इससे। रोग था ये, मुझे नहीं मालूम था कि रोग है। मुझे लगा ज्यादा पी जाता हूँ। मुझे बात में बताया, लोगों ने बताया, मैंने रिसर्च किया इस पर, WHO किताबों में गया तो मालूम पड़ा कि अल्कोहलिज्म जो डिजीज है मोस्ट किलिंग डिजीज अकॉर्डिंग टू WHO टुडे। मतलब इट हैज सरपास्ड इवन कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक डिजीजेस, और ये कैंसर को भी सरपास कर रही है। और खास बात यह है कि जो है जो अल्कोहलिक होता है उसको कोई सफलता नहीं मिलती। कैंसर पेशेंट को सफलता मिलती है, हार्ट पेशेंट को सफलता मिलती है, लेकिन अल्कोहलिक को नॉन सोशल कहा जाता है। उससे वो खुद नहीं जानता बेचारा कि वो क्यों पी जाता है। मतलब एक घूट लेता है, सोचने की आज एक घूट लूंगा, उसके बाद एक एलर्जी जाग जाती है उसके अंदर, और उसके बाद में आपको पूछ चला जाता है। और हर 100 में से 20 बंदे अल्कोहलिक होते हैं, और बंदे नॉर्मल ड्रिंकर होते हैं, सोशल ड्रिंकर होते हैं। कुछ बंदे होते हैं 3 पैक उठ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अल्कोहलिक के अंदर जो अगर भूख चली जाए तो उसके बाद में उसके अंदर और की जहाज बढ़ जाता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी, डेफिशिएंसी थी मेरे अंदर, जिसकी वजह से बहुत लड़ा। और मेरी पत्नी ने बहुत साथ दिया। पत्नियां, लड़कियां जो है कितने भी आप कह लो वेमेंस स्लीप वगैरह को आप मान लो, जो है बहुत पठान किस्म की होती है, और साबित करना उनका फर्ज बनता है। अरे नहीं, पत्नी का जो मेजर ट्रेड जो होता है वो है समर्पण। बिक जाती है, औरत बिक जाती है, बिना कुछ कहे चुपचाप बिक जाती है कि मैं तुमसे बोल नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। बिना बोलते नहीं है,
मेरी बीवी ने बोला नहीं कि उस फिल्म में तुम्हारी मर जाऊंगी, लेकिन मरी गई एक तरह से। तो उससे जो है अब तुमने बोला मतलब आपने बोला कि जो है मतलब उससे दोबारा ताल्लुक करना जो है मतलब मेरा फर्ज बनता था। तो आज की तारीख में घर में मैं लोग की तरह से रहता हूँ, क्या भैया तुम बोलो, जो बोलूंगी मैं करूंगा, मैं जो बोलूंगी करूंगा, मेरा हक नहीं चाहिए। क्योंकि आपको यार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहादुर शाह जफर को रमून से दिल्ली वापस भेज दिया गया। बिल्कुल जो उदासी सन्नाटा है वहां पर। हर इंस्टीट्यूट के चार एनएसडी इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूट था, इतना सुंदर इंस्टीट्यूट था कि जो है मत कहने, चारों तो दीवारें थी, उसमें बंदे फांद के यहाँ से वहां कूद फांद के जो है चाय पिया करते थे और शतरंज खेला करते थे। चेस चल रही है कहीं, जो है लूडो चल रहा है कहीं, जो है फुटबॉल चल रही है कहीं, कुछ हो रहा है कहीं, थिएटर की रिहर्सल चल रही है। मतलब इतना आमोद प्रमोद किस्म का वातावरण था, इतना कौतुक भरा वातावरण था कि उसके लिए, और कथक केंद्र का गर्ल्स हॉस्टल सामने ही था। सबसे बड़ी बात ये, तो कथक केंद्र आप तो मतलब जितने उसके लिए थे, जवान थे भी लगे, जवान थे उस वक्त। कथक केंद्र की खूबसूरत लड़कियां जब मिल जाए, उनसे नेट मटक का मौका मिल जाए, इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। तो इधर नाटक करना, इधर रिहर्सल करना, उधर कथक केंद्र के लोगों से नाक मिलाना, इधर शराब पीना, मतलब हर चीज पूरी हुई। और हर चीज पूरी हो रही है। खास बात है कि सब पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, पैसे को और दिया करता था, और दिया करता था, मालूम पड़ा। मंडी हाउस की खासियत है कि जेब में 50 रुपए लेकर अंदर घुसो मंडी हाउस के, और एक साल बाद जब आपको दारू मिलेगी, आपको सिगरेट मिलेगी, आपको रोमांस करना चाहो वो मिलेगा, काम करना चाहो वो मिलेगा, और बाहर नहीं लोगे तो 50 रुपए आपके जेब में इंटैक्ट रहेंगे। एक पैसा खर्च नहीं होगा, दारू खाना वगैरह सब चीज मिलती थी, अजीब सी जगह थी। अब बर्गर सा हो गया, मतलब पता नहीं क्या वो कांटों की बाढ़ टांग दी है बिल्कुल इंस्टीट्यूट की चारों तरफ। और जो है, और मेट्रो ने भी जो है, हालांकि मेट्रो ने बहुत अच्छा काम किया है वहां पर, लेकिन हमारी जो पुरानी यादें थी, पुराने जो स्ट्रक्चर्स थे वो टूट गए। तब जाकर जो है मतलब वो लगता है, नॉस्टैल्जिया आता है कि यहाँ पर बैठ कर कभी लिखा करते थे। गुलाल का फूल मैंने जिस पेड़ इसके मोमी की शॉप थी वहां पर पान वाले की, भगवान दास रोड पर, उसके ट्रैफिक जाया करता था, वहां पर फवारा था। गुलाल का फूल मैंने वहां बैठ कर किया था, वो फवारा टूट गया तो गुलाल की यादें भी चली गई। अब एक जो है कॉफी की दुकान पे, पुरानी ओमे की दुकान है, वहां पर जाकर स्टेट भी लेते हैं, एक रजनीगंधा खा लेते हैं, एक कॉफी पी लेते हैं, और बच्चों से मिल लेते हैं जो इन्हें पढ़ रहे हैं, अन्य यंगस्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं आज की तारीख में, उनकी शक्ल देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो पूछते भी हैं, और क्यूरियोसिटी उनके अंदर की भाई कैसे होता है वहां पर दिल्ली में, के बॉम्ब में कैसे होता है, फिल्म कैसे बनती है, कैसे एंट्री मिलती है। तो जितना ज्ञान दे सकते हैं उनको देने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करते। जितना ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली होता है, उनके लिए फीड जाए मैंने तैयारी की बताना, वरना खा जाएगी। ईमानदारी से उनसे बात करते हैं, और 1 2 3 4 5 घंटे बैठते हैं वहां पर, और याद ताजा हो जाती है। उसके बाद जो है धीमे से वापस चले जाते हैं, लेकिन वापस आते हुए तकलीफ बहुत होती है। वापस आते वहां से लेकर होटल में ललित पे ठहरता हूँ हमेशा, तो मंडी हाउस से ललित तक का सफर जो है बहुत भारी हो जाता है, मतलब बहुत तकलीफ होती है कि अकेला आता हूँ यूजुअली मैं, टहलता हुआ वहां से, और सर्दियां हो तो और भी यादें बहुत ज्यादा आती है। बहुत 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 खूबसूरत फेस था यार, बहुत खूबसूरत फेस था, उसको तो याद कर सकते हैं। तो हैमलेट जो मेरी जिंदगी में माइलस्टोन बन गया, हैमलेट ने मेरी जिंदगी में राहें खोल दी, एवेन्यूज खोल दी। हैमलेट से वो माइलस्टोन बन गया, वो मेरा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था। ये मैं इसलिए बोल रहा था, करेक्ट नहीं कर रहा, एक्चुअली था बहुत ऐतिहासिक परफॉर्मेंस था। तो वहां से मैं बना, उसके रहते थे फ्रेंड्स लैंग्वेज, वो थे वहां के जर्मन, उस वक्त 2 अलग अलग जर्मनी बैठे हुए थे, ईस्ट जर्मनी से, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहां से थे वो। तो बड़ा दुर्दांत डायरेक्शन था उनका, आके उन्होंने मुझे मेरे मतलब सीने खोल दिए थे उन्होंने, इतना खतरनाक डायरेक्शन था उनका, उतना भारी डायरेक्ट करते थे बिल्कुल, मतलब भड़ास निकाल देते थे। एक्टर की जो है चूल्हे ढीले जाया करते थे, और अक्सर उनके एक्टर्स जो सुसाइड सिंड्रोम को मरीज पाए जाते थे। एशियन एक्टर्स के इश्क में थे वो, बहुत बुरा डायरेक्शन था, इतना बुरा डायरेक्शन था, मतलब वो उनके उसमें जो है भले अंग्रेजी का, हिंदी का एक लफ्ज जानते थे, लेकिन वो हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, बुंदेलखंडी में, उर्दू में, कन्नड़ में प्लेस करा चुके थे, और अंग्रेजी में प्लेस कराना वो पसंद नहीं करते थे। उन अंग्रेजी में कराऊंगा तो मैं लंदन जाकर कराऊंगा। तो ऐसा डायरेक्शन था उनका कि वो बिल्कुल, और वो मानसिक तौर पर दिमाग को खोखला कर दिया करते थे। उन्होंने पहले एक सप्ताह में डिक्लेयर कर दिया कि और नॉट एन एक्टर, तो बैंक सर्विस के लिए अच्छे हो, तो वापस जाके बैंक सर्विस ज्वाइन करो। तो इतना बुरा तरीका तोड़ दिया उन्होंने मुझे। उसके बाद में जाकर क्लियर हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई, मुझे याद है उस वक्त 25 दिसंबर था जिस दिन मैंने परफॉर्म किया था, अच्छा परफॉर्म किया था। कहने लगी जो है दिस इज लाइक क्रिसमस गिफ्ट टू मी, तो आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया,
तो उसके बाद में चलता गया, उसके बाद में चल होता गया। इतनी सी दास्तान है, मतलब बाकी आप जब ये किताब पढ़ेंगे उनके बारे में ज्यादा क्या बोलूंगा मैं, बाकी आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको फिर मालूम पड़ेगा उनके बारे में। और भाई महिला हर बंदे की जिंदगी में आती है, देखिए हिसाब से बात है, नहीं आती है ना, मतलब महिला हर बंदे की जिंदगी में आती है। कुछ बहुत ही प्रेशियस महिलाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट महिला होती हैं। मेरी जिंदगी में भी आई थी, काफी सारी आई थी, उसमें से एक बहुत थी, बहुत प्रेशियस थी, उसका नाम था संगीत। मुझे 8 साल बड़ी थी, मैं उनके बहुत प्यार में था, बहुत प्यार में था। मुझे भी लगा कि वो मेरे प्यार में हैं, जब तक कि उन्होंने जाहिर नहीं कर दिया कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूँ, तुम मेरी जिंदगी में आने वाले दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हो। पहला पुरुष जो है वो मेरा प्रेमी है। तो मेरे अंदर बड़े धक्के पड़े थे, मैं यही कैसे हो गया, मतलब मैं कहा अपनी आस लगा बैठा था, आप जो है कहीं और निकल गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जिंदगी में आपको मेरा पहला प्रेमी था, और पहला प्रेमी उन्हें लगा दिया जाता है बाद में। बहुत बहुत बुरी तरीके से लौट थे उसके साथ, पति वो भाई भाभी और फादर की डेथ हो चुकी थी एक्सीडेंट में, मेजर एक्सीडेंट में, अपनी भतीजी के साथ में और माँ के साथ रहा करती थी। तो वो बहुत ही बुरी तरीके से जो आपके बहुत सीधी, बहुत खिलखिलाने में लड़की थी, बहुत हंसी तो कैसी, और लगातार बोलना बहुत बिना रुके बोले जाएगा। और मुझे बोला करते थे कि मैं तो प्यार इसलिए करती हूँ कि तुम बहुत सुनते हो, तो मैं सुनते रहा करो। तो बहुत ही खूबसूरत, और 28 की थी लेकिन लगती थी 20 की बिल्कुल। तो मैंने सेक्रेटरी उनके पास चला गया कि यार तुम्हारी एज की है, बाद में मालूम पड़ा कि तो 8 साल बड़ी है उससे। तो मेरे पहला तो दिमाग वहां पर खराब हुआ, फिर दूसरा बात मालूम पड़ा कि इसको जरा खराब नहीं है, तो दूसरा दिमाग वहां खराब हुआ। तो मैं उनसे चिड़ भी गया, मैंने कहा ये क्या मतलब ये तो कुदरत की प्रकोप है कि मैं 8 साल छोटा पैदा हो गया आपसे, ये क्या मतलब, मेरा क्या दोष है इसमें। तो ये हुआ, उसके बाद जिंदगी चलती रही, लंबी चौड़ी जिंदगी चली, उसमें बड़े कई सारे हादसे हुए, कई सारे एक्सीडेंट्स हुए। उसके बाद जाकर जो है मालूम पड़ा कि उनके प्रेमी ने उन्हें छोड़ दिया और अपने किसी सहयोगी ऑफिसर से भी शादी कर ली। तो उसमें जो है उन्होंने फिर ग्वालियर छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं छोड़ रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारी यादें हैं उसकी, तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। हर सड़क से मेरी याद जुड़ी है उससे, तो वहाँ छोड़ के कहीं और चले गए, किसी NGO में नौकरी कर ली। और लास्ट में उनसे मिला था, बिल्कुल लास्ट में उनसे मिला था मैं, वो लग रहा है किसी शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि यार जिंदगी में बहुत वो अलग बदल गई थी, बहुत ही धूल सी हो गई थी, खामोश हो गई थी, खिलखिलाती बहुत कम थी, नकली खिलखिलाती थी, मेरे लिए खिलखिलाने लगी। और बतलाया हमने कि यार जिंदगी जैसी है वैसे स्वीकार कर लेनी चाहिए, कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ज्यादा सवाल मत करो, जैसी है जिंदगी वैसे स्वीकार करो, तो सुखी रहो। और दुखी रहने के लिए तुम्हारे बहुत सारे, पहले मैं हर चीज स्वीकार करती हूँ। मेरे घर में आपके मतलब बच्चे हैं, मेरे घर में एक कुत्ते का बच्चा मैंने गोद लिया है, एक बिल्ली का बच्चा ऑलरेडी है, जिसको मैं हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनको। सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करती हूँ, शाम को आकर के साथ रहती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ, और फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। भतीजी की शादी हो चुकी है, माँ गुजर चुकी है, अब अकेली हूँ। इसके अलावा पूछो क्या पूछ रहा है, तो उसके बाद पूछने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास में। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात, ये भी होता है, ऐसा आश्चर्य होता है, समझ होगा। तो ये जो है हुआ था सर, खाली सगनी का ये प्रश्न है। अब आप क्या पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, आप पढ़िएगा जरूर इसको। अरे वो छोड़ो यार, वो छोड़ो पेट्रोल कांड। अरे ऐसे कुछ मेरा दिमाग खराब था, उसको शराब चढ़ी हुई थी, तो पेट्रोल ले गया था अपने काम हाथ में, किसी डायरेक्टर से मेरे कुछ पंगा हो गया था, क्रेडिट दिलाएगा, क्रेडिट उसने कहा नहीं दूंगा, मैंने कहा दे दे क्रेडिट। तो उसमें कुछ केस चल रहे थे आपके, मतलब मुझे मालूम था कि पुलिस नहीं बुला सकता, इतना मुझे मालूम था कि सब कुछ कर ले, लेकिन पुलिस उसके ऑफिस में मतलब वो खुद ही नहीं बुला, उसके प्रोड्यूसर जो है मतलब किसी ड्रग लॉर्ड के साथ में फंसा पाया गया था, तो उसका नाम भी आने वाला था। तो मैं जो है पेट्रोल ले गया था विस्की की बोतल में डाल के, और जो है मैंने उसके टेबल पर पूरा खड़ा दिया था, और माचिस ली थी, और मैंने कहा मैं खुद भी दे जाऊंगा और तेरे को जला मार बसाएगा, और जो बड़ा कांड हो जाएगा, और तू वैसे चल रहा है आज के पुलिस केस में, तो बोल तो क्रेडिट देता है। तो पूरा तो नहीं मिला, लेकिन जितना सोचा नहीं था उतना मिल गया मुझे क्रेडिट। तो आई वॉज हैप्पी, मतलब जितना बिल्कुल नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत मिल गया। पिक्चर आप जानते हैं, बोलूंगा नहीं उसके बारे में, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो बॉम्बे जब मैं शुरू गया था, कोई फिल्म लिखने के लिए गया था, बड़े क्रांतिकारी पर फिल्म थी, तो आप मालूम पड़ जाएगा कौन बंदा हो सकता है। मैंने नाम किसी का दिया, मैंने सब नाम चेंज कर दिया। अरे बहुत सालों बाद क्या, 9 साल में रिलीज हुई पिक्चर, वो मतलब 4-5 साल बच गए, वरना उसके पाकिजा बनने में देर नहीं लगी, 15 साल बाद होती है। तो अनुराग कश्यप थे, उनका वो किस्मत पता नहीं किस चीज से दिखाकर लाए थे अपने, वो जो लगातार प्रोड्यूसर मर गया, फिर जो पैसे खत्म हो गए,
ये हो गया वो हो गया, बड़े मुश्किल से जाके वो तो रिलीज हुई थी, हमने करवाई, सबने कहा यार गोली मारो पैसों को, ये पिक्चर करवाते हैं रिलीज। मैंने कितने पैसों से की थी वो पिक्चर, अगर आप जान जाएंगे तो आपको कैसे आए, उसके लिरिक्स, म्यूजिक, स्क्रिप्ट, सिंगिंग, एक्टिंग सब मैंने जो है ना के बराबर पैसों में की थी। सब लोगों ने, सब मैंने नहीं, सबने ऐसा किया था कि किसी तरीके से पिक्चर रिलीज हो जाए, और पिक्चर रिलीज होती फ्लॉप हो गई, और फ्लॉप होने के बाद नेट पर इट इज द मोस्ट फिल्म ऑफ इंडिया, सबसे अधिक जो देखी जाने वाली पिक्चर। तो गुलाल से हाँ, गुलाल मैं पूरा था मतलब पूरी तरीके से बाहर आ गया, जैसे कि मेरी औकात क्या कुछ दूसरा जो था, ऐसी जो है मेरी पूरी औकात सब बाहर आ गई थी, सब कुछ डाल दिया था मैंने उस वक्त, जो कुछ कर सकता मैं करा, सब कुछ डाल दिया मैंने। तो उसमें जो है वो वाकई आपसे बोल रहे हो गुलाल का जो है पता नहीं यार हो जाता है, पता नहीं कैसे हो गई उससे। हम जब बैठते हैं तो मतलब 15 मिनट के अंदर हमारी बातें खत्म हो जाती है, साल समाचार मिलते हैं, एक बार मिल लिए, साल में मिल लिए एक बार ही, बैठे 15 मिनट के अंदर बातें खत्म हो जाती है, एक सिगरेट और एक कॉफी पे हम खत्म हो जाते हैं। मैं बोलता तू जा अपने घर में, मैं जाता हूँ, ना विचार मिलते हैं, ना कुछ सलाह भावनाएं मिलती हैं, ना उस सिनेमा का बफ है, मैं सिनेमा देखना पसंद नहीं करता, सिनेमा मेरे लिए खाली पैसा कमाने का ऑक्यूपेशन है, वो उसकी विचार कुछ और है, पॉलिटिकली कहीं और सोचता है, मैं कहीं और सोचता हूँ, कोई आपस में मतभेद है, लेकिन फिर भी जो है कहीं कोई दिल लगा हुआ है, जहां पर जो है मतलब उसे प्रॉब्लम हुई तो मैं जरूर जाऊंगा उसके पास में, या मेरे को उसे मालूम पड़ेगा कि मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो मेरे पास जरूर आएगा। तो ऐसे कुछ है, कुछ समस्या है, कोई कहीं प्रॉब्लम है, कुछ अड़चन है, मतलब जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा और मैंने सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करी, अब मैं छोड़ देता हूँ ये समस्या, ये गुत्थी सुलझेगी नहीं, तो जो है वो है, जो है वो है, अब है तो है यार, क्या करें उसके बारे तो कहीं ना कहीं से वो भी आपको ढूंढ लेता है और आप भी हाँ ये तो चले जाते हैं, कहीं ना कहीं से तो ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को। टैलेंट या अभी नहीं हुआ, मेरी आदत है एक्चुअली, मतलब क्या चीज करनी बची है वो कर चीज करो, तो मेरी बड़ी आदत, शुरू से इच्छा थी नॉवल लिखा यार, नॉवल लिख हमारा, बैंड नहीं बना है यार, बैंड बनाते हैं, बैंड बना हमारा, पोर्ट्रेट लिखी, पोर्ट्रेट किताब पब्लिश करते हैं, पोर्ट्रेट करवाए, एक तो एक्टिंग जो है बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिंग के बीच में फेज आया था जब मैंने बहुत सारे बढ़िया रोल्स किए थे। तो ये जो है अब मेरा फिल्म डायरेक्शन जो अभी हुआ नहीं, एक फिल्म डायरेक्शन करने की इच्छा है, एक अल्कोहल स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, अल्कोहलिज्म पर एक बड़ी मजेदार राजू हिरानी जैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इतनी मजेदार फिल्म को लेकर मेरा वही है कि जो हर बंदे की सुन जानी चाहिए और चलनी चाहिए फिल्म, जब माँ बहने बेटी बहुएं देखें तभी मालूम पड़ता है कि चलिए अच्छी फिल्म, ऐसा मेरा मानना, किसी और का मानना नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर भी अनुराग से मत दिए, अनुराग से एंकर मत दिए, रमजान क्या तो पिक्चर बनाता है ये क्या मतलब, और लड़कियां औरतें देखे ना कम से कम, माँ और बेटा साथ में बैठ के देखे तो पिक्चर हुई, तो ऐसे ही जो है ये मेरी आदत है, तो अब जो है मैं मेरे ख्याल से जल्दी कर लूंगा, ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी मेरी, और उसके बाद में क्या करूंगा ये मुझे मालूम नहीं। हाँ एक बहुत मुझे इच्छा थी मैं घर में बैठूं, बीवी का हाथ पकड़ूं, आराम से बात करूं, सुबह से लेकर शाम तक, जो दिन पूरा झगड़ों में तब तक वो मन है, रात उससे बात करूं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा डिचिंग करें आपस में कि भाई क्या है, मतलब उसकी लड़की उससे फंसी हुई है या ये वो, जब तक ये बातें नहीं हुई घर जीवन में तक फायदा क्या हुआ सकता, घर जीवन में ये बातें नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ। तो ये जो है बातें करने की बड़ी इच्छा थी, ये छोटी बातें थी हमारे हिसाब से, हम बड़ा काम करते थे, थिएटर करते थे, तो ये बातों को छोटा समझा करते थे, लेकिन तो छोटी बातों की अहमियत बहुत बड़ी होती है सर, ये छोटी छोटी बातों की अहमियत बहुत बड़ी होती है। हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऑस्कर जब तक जीता नहीं तब तक काम ही नहीं किया, अरे नहीं बाबा, इन बातों की बहुत, अपनी छोटी कुतिया को पैर से सहलाना, उसके बॉल फेंकना, उसकी तरफ से बॉल लेना, बच्चों से बातें करना और क्या चल रहा है यार तुम्हारी जिंदगी में, तो ये सब बातें बहुत बड़ी बातें होती है। एक्चुअली किसी इंसान को जानना हो तो उसको छोटे छोटे कर्म करते हुए देखिए, ये कर्म करते हुए देखिए, तब मालूम पड़ेगा कितना बड़ा इंसान है, बड़े काम तो कर सकता है आदमी, जब बड़ा रोग मिले तो कर सकता है आदमी, तो ये छोटे छोटे काम करना, ये इसका सुख जो है, इसका सुख जो है भूल गया बेसिकली, इनका भी सुख हो सकता है, कहीं मुझे मालूम पड़ा सुख हो सकता है, इन कामों का भी कुछ सुख हो सकता है, इन कर्मों का भी कुछ सुख हो सकता है, ये मुझे मालूम ही नहीं था। अब कहीं जाकर मालूम पड़ा, जब खूब सारा वक्त मिला, जब पूरा एक बाढ़ के तरीके से जिंदगी बीत गई, तो अब मुझे मालूम पड़ा कि, और खासतौर पर किताब लिखने के बाद पूरा मैं जो है आपको मतलब खाली हो चुका हूँ, उसके बाद कुछ बताने के लिए है नहीं, अभी तो बैठा हूँ, रंजीत बुलाया इसलिए बैठा हूँ, अदरवाइज किताब के बारे में बोलने की इच्छा नहीं है, मतलब किताब हो चुकी है, किताब हो चुकी है, एक फेज हो चुका, अपनी जिंदगी के बारे में बतलाना था बतला दिए, उगल चुका, तो खाली हो चुका हूँ, तो अब इसके बाद में क्या किया जाए
सोचना पड़ेगा। ध्यान बहुत बड़ी चीज है, विपश्यना बहुत बड़ी चीज है। एक ध्यान बचता है, मतलब उसके बाद में 60 के उम्र में आपको वही बचता है, और क्या बचता है, अब बाकी ऐश तो कर नहीं सकते। तो वही है, इनकलाब जिंदाबाद, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद का जो फेज है, आई थिंक दिस इज द फेज जिसमें कि आप यू आर द हैप्पीएस्ट। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो इसके बाद के फेज का क्या जो 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 किताब है उसका क्या कहना? अब मालूम नहीं, बात करके इस बात में देखेंगे यार, अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। अभी तो मैं आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ। अब तो अभी तो इतना मजा आ रहा है जिंदगी जीने में कि यार ऐसी भी जिंदगी हो सकती थी, जब जितना चाहे काम करो, जितना चाहे इश्क करो, आप आराम से जो है मतलब घर में बैठे हुए हैं। अरे सुख से सोने का मजा भी अलग ही होता है। मतलब क्या इतना काम कर रहे हो, नींद नहीं आ रही है आपको, इतना सारा काम कर रहे हो, थकने के बावजूद आपको नींद नहीं आ रही, अगले दिन काम कैसे होगा? अरे काम हो गया यार, काम हो गया, जितना काम होता है उतना नहीं काम होता है। तुझे कहते हैं कहा है काम करते थे। ये सब मेरे को बिगाड़ा कम्युनिज्म, सब मेरा लेफ्टिज्म ने मेरी बड़ा चौपट किया, मेरे पूरी जिंदगी को चौपट किया। काम करो काम करो काम करो, अरे कर दिया यार, इनकलाब जिंदाबाद करो, कर दिया। ये हमें ये चाहिए, ऐसे हाथ उठाओ, हमने ये उठा दिया है, क्या होगा इससे? इससे क्रांति आएगी। क्रांति कहाँ है? वहां पर बैठी है, लाल बत्ती में खड़ी हुई है, मुझे बुलाओगे अंदर आएगी। हम साला 20 साल हो गए क्रांति बुलाते बुलाते, क्रांति अभी तक नहीं है। हमने भाई क्रांति क्यों नहीं है? हमने आएगी चारों लोग, तुम तुम्हारे बच्चे देखेंगे। मैं बच्चे ऐसे करा गए मेरे को, मैं इतना काम कर रहा हूँ साला, मुझे बोल रहे हो बच्चे देखेंगे। ये मुगालते है जबरदस्ती कम्युनिज्म ने बहुत बहुत भड़का। और दूसरी बात ये, पैसे कमाना पाप है। क्यों क्यों कम्युनिज्म में पैसे नहीं कमाते? लेफ्ट का सच खिलाफ है इसके। अरे मैंने कहा यार कुछ तो कमा दो यार भैया, घर में आपके मतलब झूठ तो नहीं, पैसे कमाना पाप है। अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली बोला करते कि पैसे कमाना पाप है, और खुद साले खूब कमाया करते थे। खुद उस वक्त बहुत महंगी आया करती थी, तो उस वक्त एक भी बंदा ऐसा नहीं था चले के नीचे मारूं नहीं। तो हम थे मतलब कर्म योद्धा थे हम, तो जो है जो आप कहोगे बॉस हम कर देंगे। हमें एग्जाम्पल दिया करते, लेनिन थे, स्टालिन थे, कार्ल मार्क्स थे, एंगल्स थे, इनको पढ़ो, पढ़ लिया है। अब इनको अपने कारों में लाओ, अपने कारों में लाओ, बुलाने की कोशिश करते सारे 20 साल की दिए, मालूम पड़ा जब हुआ खड़े हुए तो मालूम पड़ा पास कुछ भी नहीं है। तो लेफ्ट ने जो है, लेफ्ट हर बंदे की जिंदगी में आता है। 20 साल की उम्र में लेफ्ट सुना बहुत करेक्ट होता है, क्योंकि बहुत सिखाता है लेफ्ट। तो 30 साल की उम्र छोड़ ही देना चाहिए। हाँ मेरा जो चल गया 40-45 साल तक, तो इसलिए जो है ये रहा, ये हुआ। आई थिंक हम क्वेश्चंस ऑडियंस से। अरे आराम नहीं यार, बोर हुआ। मैं कल सुना के आया, कल कॉन्सर्ट था इंदौर में। अरे नहीं बहुत गाने नहीं सुनाऊंगा प्लीज, गाने के लिए बहुत थक गया। हाँ नहीं गाने नहीं यार, बहुत थक गए। कल ही गा कर बहुत थक गया। नहीं अब नहीं गाना नहीं यार, गाना यार किताब पर है ना, ये बोलो नहीं बुला के बोर हो गया आपको लास्ट। हाँ अरे यार नहीं यार, मत करो प्लीज, मत करो। अरे तुम चुप रहो यार। चलो तो या तो बंद करते हैं इसको, खत्म हो गया। नहीं यार, भीगे वो पुराने दिन गुजर गए, हम ठहर गए, पीछे मुड़ के देख पाए सब किधर गए। अकेले हैं खड़े, कदम नहीं बढ़े, चल बढ़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े। जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो क्यों है गदा नहीं। वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। ओ वो भी दिन थे, नशे में हम थे, संग 4 यार साइकिल सवार थे। बड़ा शहर था जब खाली, मगर घूमने का शौक सर पाले थे। वो पहला खत्ता प्यार में डूबा, ढूंढते थे हाय मैं डूबा। वो दिन सुनहरे रात चांदी,
यार पहले पहले चुम्बन के लाले थे दिन सुनहरे रात चांदी। यार पहले पहले चुम्बन के लाले थे वो बचपन से होते थे वो सयाने दिन, वो सयाने दिन आशिकाने दिन, वो शकीन नमी में भीगे वो पुराने दिन। दिल में यूं फंसे नब्ज में फंसे दिल को यूं कसे, याद से टपक पड़ेंगे जब भी हम हंसे। आंख में नमी लेके हम खड़े चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े। जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी है लगा नहीं। वो सुहाने दिन आशिकाने दिन। आपको मतलब वो बहुत ही मीठा संबंध होता है और हेल्दी रिलेशनशिप होती है। हर बंदे की जिंदगी में आपको बड़े भद्र तरीके से आना चाहिए, बहुत सभ्य तरीके से आना चाहिए। मेरी जिंदगी में खराब तरीके से आया, उसकी उठा मैं जिंदगी भर जो है मिटा नहीं पाया, थोड़ा बहुत ही खराब तरीके से आया था, मतलब इतनी तीखा तरीके से आया था वो कि उसकी उठा तो सत्तू चाची ऐसी सत्तू चाची बहुत सारी हर बंदे की जिंदगी में आती है। बचपन में वी आर अब्यूज, हमें से अधिकतर लोग जो है किसी न किसी तरीके से अब्यूज होते हैं, लड़का व लड़की। हम बतलाते नहीं उसको किसी को, वो हमारे छोट दरवाजे होते हैं, हम उसे बतलाना पसंद नहीं करते। तो वो जो है बड़ा वैसा इंसिडेंट था जो कि मैंने बतलाया बहुत दिन तक किसी को, बहुत दिन तक बतलाया। वो अंदर थोड़ा बनता गया, उससे मैं खामोश होता गया। तो पहले डरा हुआ था दुनिया से, और डर गया क्या दुनिया इतनी खतरनाक होती है, या जिस चीज को लोग कहते हैं इतनी अच्छी चीज है ये, वो इतनी डरावनी होती है। तो उससे जो है मैं बहुत खौफ में आ गया था। तो उसको परिणाम मेरा जिंदगी में अच्छा नहीं रहा, मतलब इनिशियल फेज कम से कम जिंदगी में 7th क्लास में इंसिडेंट हुआ था वो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक जो है वो खतरनाक रहा मेरी जिंदगी में। सर बुक में जो आपने जिक्र किया है कि जब आप 10th क्लास की मार्कशीट लेके आते हैं और नाम आपने चेंज करवाया हुआ था, तो आपके फादर जब उसको पढ़ते हैं तो उनका ध्यान नहीं जाता, आपकी मदर का ध्यान जाता है उसमें। तो उसके बाद वो वहाँ पे बुक में तो शायद पता नहीं उतना ही लिखा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप और बता सकते हैं? क्या चीज क्या लिखा हुआ कि जब आप लेके आते हैं आपके हाँ समझ गया मैं। मदर आपके पढ़ते हैं तो फादर का रिएक्शन उसके बाद क्या था? खामोशी तो थी, खामोश तो थे ही वो। खामोशी थी, मतलब वो हाँ मतलब अरे यार बच्चा जो नाम चेंज करवाएगा आपके मतलब 10th की मार्कशीट में और आप बोलेगा कि मैंने नाम चेंज कर लिया। अरे नाम चेंज करके ना मार्क्स तो अच्छे ले आता कम से कम। नाम चेंज करेगा तो कुछ भी कर भाग जा, नाम 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी, ऊपर से पूरा एहसान कर रहा है आपका कि नाम चेंज कर लिया। तो मुझे बदतमीजी थी मेरी, था बचपन में कुछ भी कर देंगे। नाम प्रिया उसको तो प्रियांश लिखा है, वैसे प्रिया शर्मा था मेरा नाम, लेकर नाम चेंज कर लिया मैंने। पीयूष मिश्रा मेरे को अच्छा, पीयूष और अनुराग दो नाम अच्छे लगते थे मेरे को, तो मैंने पीयूष चुना, नाम चेंज कर लिया। मैंने कहा सारी पुरानी जिंदगी भाड़ में गई, आप कुछ याद नहीं करो बेगान वाली को। और बेगान से लड़कियां प्रिया प्रिया करके बुला लगी थी यार, एक ये भी दिक्कत थी, प्रिया 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 करके बुला लगी थी प्रिया नाम से, तो वो चेंज कर लिया मैंने। तो उसके पिताजी ने फिर एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि एक्सेप्ट करे बगैर कुछ चारा नहीं था। एक तो फेल होकर आए हो घर में, ऊपर से एहसान करे हुए नाम भी चेंज कर लिया मैंने। और सर ये 2 नाम आपको पसंद थे, पीयूष और अनुराग। पीयूष आपने रख लिया, अनुराग तो आपको मिली गई जिंदगी में आगे चलके। अरे अच्छा वो नहीं रखा यार, उसका नाम चलेगा। हाँ जी हाँ जी। प्रवेश साहनी ने आपसे एक पेंटिंग के बारे में कुछ कहा, वो पहली पेंटिंग जब आपने बनाई तो पेंटिंग कौन सी थी? लैंडस्केप थी, कोई लैंडस्केप था, मतलब किसी की प्रतिलिपि थी, वो मेरी ओरिजिनल नहीं थी। ये प्रवेश किताब लाया था, सो लैंडस्केप था, एक लैंडस्केप पेंटिंग थी। मैंने कहा ये लैंड हाँ क्या मतलब आपने देख के बना? हाँ देख के बना दिया, कॉपी की थी मैंने, कॉपी की थी। कॉपी बड़ा मुश्किल होती है कॉपी करना, पेंटिंग कॉपी करना बड़ा मुश्किल होती है। वैसी मतलब वैसी लगनी चाहिए पेंटिंग आपकी। आप बनाया नेवर क्लेम कि मैंने बनाई है, मैंने नेवर क्लेम। वो कॉपी थी, कॉपी की क्वालिटी कॉपी है। कॉपी करना भी 7th 8th स्टैंडर्ड में कॉपी करना मतलब जिस बंदे ने कभी ब्रश नहीं छुआ हो, जिस बंदे ने कभी कैनवास का शक्ल नहीं देखी हो, वो बंदा कर गया ऑयल पेंटिंग कर गया। ऑयल मैंने हाथ लगा दिया कभी जिंदगी में, वो बन गई कैसे बन गई मुझे मालूम नहीं। इसलिए आई नेवर कॉल माई सेल्फ टैलेंटेड, आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ गिफ्टेड।
कि जो है तुमको चीज मिली थी ऊपर से। वोल्गाम मोजार्ट ने जो है आपके 14 साल की उम्र में सिम्फनी क्रिएट कर ली थी। कैसे हुई यार? जब पहले से दूसरे जन्म तक ही छूटा होंगे वो हजरत किसी नोट पे, आप कब भेजा? मैं तो बहुत मानता हूँ चीजों को। अकस्मात कैसे हो गया? मेरे साथ पूरी लोग आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ, एकदम से एक आर्टिस्ट पैदा हुआ घर में जिसने खंगाल मचा दिए। तो ये जो है कहीं ना कहीं कोई किसी नोट पे छूटता है आदमी, वहां से शुरू करता है। मेरा भाई पक्का यकीन है, पक्का यकीन है। मेरे कम्युनिस्ट दोस्त मानते नहीं इस बात को, मेरे मजाक उड़ाते हैं, तो मैं कहता हूँ बड़ा कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये सच बात होती है कि आप एकदम से अकस्मात बहुत सारी चीजें जो हम समझ नहीं पाते उसको हम चमत्कार बोल देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं चमत्कार भी इस दुनिया में घटते, चमत्कार भी इस दुनिया में घटते। तो ये है। सर जो हाँ जी। सबके बीच तवाज़ुन कैसे रखते हैं और सब किरदारों में से सबसे कौन सा किरदार आपको बेहतर लगा? सर आजकल तो जो पैसे दे देना उस पर करता हूँ। नहीं सही सवाल है आपका, मैं इसका सोचने का मौका नहीं मिला सर। जब जो चीजें आई सामने तो एक्टिंग मुझे लगता है कि एक्टिंग शुरू में बहुत करीब था, मतलब एक्टिंग पर बहुत खुशबीन थी अंदर से पूरा, मतलब एक्टिंग के बारे में माइक्रो लेवल तक हर चीज जान जाएंगी, ये बचपन से इच्छा है। तो एक्टिंग को लेकर बहुत 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 तलाश, बहुत खुशबीन थी, मुझे कुड़न दिया अपने आप। तो एक्टिंग को लेकर था, मेरे ख्याल से एक्टिंग की ओरिएंटेशन है, अगर वो नहीं हो रही होती है तो मुझको इमेजिन नहीं कर पाता लिखते हुए, म्यूजिक कंपोज करते हुए, लिरिक्स राइटिंग करते हुए, शायरी करते हुए, ये सब जो है करते हुए मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाता। एक्टिंग में इमेजिन करने का मौका दे, बहुत सारी चीजें कल्पना शक्ति में लाने का मौका दे, जो चीज नहीं घट रही है वो भी क्रिएट करो। तो एक्टिंग हम वही करते हैं जो किरदार होते हैं, वो किरदार तो होते नहीं है एक्चुअली। मकबूल में वो गुलाम आई वाज नॉट दैट कैरेक्टर व्हिच आई वाज प्लेइंग, लेकिन वो रिक्रिएट करना पड़ता है कि मतलब आप इमेजिन में कि आप इमेजिनेशन में कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर कैसा होगा। तो ऐसी हर चीज रिक्रिएट करनी पड़ती है जो हम जो नहीं कर रहे हैं इस वक्त वो भी हमें क्रिएट करना है। तो वो चीज करने के लिए मेरे ख्याल से एक्टिंग जो है स्रोत है, मेरे ख्याल से वहां से बात शुरू होती है। हाँ जी। जैसे आपने शुरू से म्यूजिक भी किया है, एक्टिंग भी की है एंड लिखा भी है, तो बेसिकली मैं बचपन से म्यूजिक कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग का शौक था, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज म्यूजिक। तो जब भी मैं एक्टिंग की तरफ जाता हूँ, लैंग्वेज लेटर कर रहा हूँ, उस टाइम से एक्टिंग एंड म्यूजिक को दोनों को साथ लेकर चलता हूँ। लेकिन मुझे कई पॉइंट्स आते हैं लाइफ में जहाँ मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एक चीज पे फोकस करना चाहिए। हमें पेरेंट्स भी कह देते हैं कई बार कि तू दोनों बेटियों में पैर रखता है तो कहीं नहीं पहुंचेगा, फ्यूज बेचारे रह जाएगा। तो क्या ये चीज होती है? अरे देखो ना, तुम मेरी जिंदगी देखो ना, मेरी जिंदगी में हम लोग अपने आप को टैप ही नहीं करते यार। एक्चुअली हम नहीं जानते नहीं, और के एक्टर्स हैं वहां पर जो कहते हैं खाली एक्टिंग करेंगे, मनुष्य चड्डा करके है उसको एक्टिंग करूंगा एक्टिंग करूंगा एक्टिंग करूंगा। मैंने देखा उसको, मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने कहा उससे एक्चुअली ऐसा हुआ था कि पुराने दिल्ली का उसके पास थोक में स्टोरीज है, पुराने दिल्ली अनाप शनाप स्टोरीज, वो थोड़ा बढ़िया बोलता है कुछ कहने के लिए, जबरदस्त कन्वर्सेशनिस्ट है। मैंने कहा तो उसको एक फायदा क्यों उठाता, तो लिखना शुरू कर। लिखना शुरू किया, उसे वो लकी पता नहीं कौन सी फिल्म थी, उसमें उसे फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। अपने आप को टैप ही नहीं करते हैं हम कभी। हमें से अधिकतर लोग वहां पर एक्टर बनने के काबिल नहीं, आपको मालूम है, और कहीं किसी लाइन में जाने के काबिल हम टैप नहीं करते अपने आप। तो हम भी जो पेरेंट्स तो बोलेंगे, पेरेंट्स का काम है बोलना, देखो बहुत दूर बताओ, पेरेंट्स तो कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का गाना क्या है, पेरेंट्स तो बोलेंगे। और मैं ऐसा कहकर बेइज्जती नहीं कर रहा पेरेंट्स की, लेकिन पेरेंट्स अपने अपने दिमाग के मालिक होते हैं, आप अपने दिमाग के मालिक हैं, आप अपने दिल के मालिक हैं। एक्चुअली पंगा ये है, तो वही कीजिए जो कि दिल कह रहा है। आपका दिल कह रहा है कि मैं दोनों चीजें कर सकता हूँ, क्यों नहीं? अरे क्या, मैं तो यार 8 चीजें करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, इसके बावजूद मेरे को बहुत टाइम मिल जाता है अपने घर में प्ले करने के लिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? 2 चीजें क्या, मतलब एक्टिंग म्यूजिक बहुत बड़ी चीज नहीं है, दोनों चीजें एक साथ करना। तो अपने आप को ढंग से टैप करने की कोशिश करनी चाहिए, तब ये मालूम पड़ता है कि हम हमारी रेंज क्या है। एक्चुअली हमारी रेंज हम जानते नहीं, हमारी रेंज क्या है। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते, हम अपने यहाँ रोक लेते हैं अपने आप, यार ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, करके देखो तो यार क्यों नहीं हो सकता। बंद करें सर। हाँ, आपने बताया कि आपने 8वीं क्लास में कविता लिखी थी, तो अगर याद हो तो आप सुना दें।
यार मुझे बहुत थोड़ी सी याद है, जिंदा हो हाथ तुमको, मेरी माँ बड़ी जुल्म कहा करती थी, तो मुझे बोलता था कि माँ आप यार इतना सहन क्यों करती हो आप, तो बोला करती थी बेटा मैं जिंदा तो हूँ कम से कम, वरना तो मर जाती था। तो उनको देख के मैंने कहा था कि जिंदा हो हाथ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए हो तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब इतना भी कम है तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। गहराती रातों में उठती कराहट को अंदर ही अंदर दबाते तो होगे, अगली सुबह फिर बरसने को बेताब कोड़ों को दिल में सजाते तो होगे। रोते से गर्दन पे रोती सी चेहरे पे लटकी सी गर्दन का थोड़ा इजाफा बढ़ाते तो होगे। सोचा कभी है कि जिंदगी रहने के मतलब के माने हैं कैसे कहीं, जिंदगी रहने के माने में थूके जो जिंदगी रहने का मतलब ये बदबू की बलगम को खुशबू की मरहम बता के भरम में उमलमल रहे, कीड़ा है वो सब कीड़ों की दुनिया में कीड़ा ही बन के जो बन बन। क्या क्या हाँ वो तो है हमेशा होता है। क्या सवाल पूछ दिया, ये तो हर बंदे के अंदर होता है, हर बंदे के अंदर होता है, फिर भी करते हैं लोग। अरे सर आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हाँ ये तो डर हमेशा रहता है, फिर भी करते हैं लोग। ये तो खासियत थिएटर की, ये जो है निष्काम कर्म का एग्जाम्पल है, भगवत गीता का सफल एग्जाम्पल। थिएटर जो है मतलब इसमें कुछ भी नहीं हासिल होता आपको, ना रुपया पैसा प्रसिद्धि वगैरह, और प्रसिद्धि तो सिनेमा की उम्र तो अभी एक 125 साल है। इसके पहले शेक्सपियर के जमाने में क्या था, कुछ भी नहीं था। इसके पहले जो है आपके भास के जमाने में क्या था, कुछ भी नहीं था। इसके पहले जो है 10,000 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी करने में मजा आया करता था। तो वो थिएटर जो है, थिएटर में ये जो है निष्काम कर्म का एग्जाम्पल है, मतलब कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, इसके बावजूद आप करते चले जा रहे हैं। और आप पहले बंदे नहीं, मैं पहला बंदा नहीं, उससे पहले भी हुआ है और मुझसे आगे होता रहेगा। हर बंदे पेरेंट्स की मुखालफत करके, टीचर्स की मुखालफत करके थिएटर कर रहे हैं। थिएटर में क्या होता है, पैसे लगाने पड़ते हैं अपनी जेब से। क्यों लगाते हो यार, मस्त होना, कुछ और काम करो, नहीं करना। ये बहुत बड़ी चीज है ये, मतलब मैं भी उलझन में हूँ, इतना शिद्दत के साथ में थिएटर कैसे कर लेते हैं लोग, मैंने भी कैसे कर लिया। ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सर जैसे आपने बताया कि जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर पाते, जब एक्टिंग करते हो इमेजिन करते हैं, बाकी वक्त पे जब लिखते हैं गाते हैं बनाते तो इमेजिन नहीं कर पाते। तो जैसे आप लिखते खूबसूरत गाने, जैसे एक बगल में चाल होगा, तो वो इतने खूबसूरत गाने कैसे लिखे बिना इमेजिन करे यार, मतलब इसने कहा इमेजिन नहीं करता, मैं कहा मैंने इमेजिन नहीं करता, मैं इमेजिन करता हूँ, इमेजिन करता हूँ तभी की जाके लिख पाता हूँ। बदमाश हूँ एक्चुअली। मैं जो है ना, मैं जब मेरे को गाने, सारे गाने मेरे आरंभ प्रचंड हो या मैं चांद हो, सब 2 दिन में लिख दिए। अरे रुक जा रे बंदे, सब 2 दिन में लिख दिए। आरंभ प्रचंड 2 दिन में, घर 2 दिन में, सब जो है मुझे गिफ्ट मिली हुई है, मैं लिख देता हूँ। वो लिखता हूँ तो मैं लिख के जो है, सबसे अधिक मीडिया ने परेशान किया मेरे को, आप इतना लिखते हो, ये कोयल में चांद होगा, आपने कैसे लिखा था? तो मैंने कहा मेरे को ऐसा था जैसे कि हजरत साहब के ऊपर जो है वो कुरान नाजिल हुई थी ना, ऐसी जरूरत होती है कुछ नाजिल होता है, तो मैं नहीं लेता। तो मैंने नहीं आप बताइए, तो एक पॉसिबल बात है, तो आप कुछ बताना पड़ेगा। बता मैं क्या बताऊंगा, बस बताने के लिए कुछ बात ही नहीं है, मैं क्या बताऊं तुम्हें बात ही नहीं है। नहीं कोई तो बात है, आप बताइए। अब मैं बड़ा आदमी बन चुका था, तो फिर मैंने कहा कि आप सुनो, मैं भूल जाता हूँ एक्टर हूँ मैं। कौन सा? एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चाल डाल कर सो जाएंगे, और नींद से गहरेंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से गहरे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक
बगल में खनखनाती सीटियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिस्कियां हो जाएंगी, हम सीटियों में भर के सारे तार छुके आएंगे और सिस्कियों को लीकर करके हिलाएंगे और सिस्कियों को लीकर करके हिलाएंगे, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटी। अरे हो गया ना। अब कुछ सुनते वैसे करो, आगे क्या होगा मैं पूरा पूछ रहा हूँ। बल्कि महाराज है, मैं जानता भी नहीं सर, मैं बहुत अधिक पढ़ा भी नहीं वाले साहब, क्योंकि इतना काबिल हूँ नहीं मैं। लेकिन उर्दू मैं खाली बोल लेता हूँ, लेकिन लिख पढ़ नहीं सकता, तो उर्दू जानकारी मेरे अंदर बहुत बहुत कम है। गालिब साहब के बारे में जानने के लिए गुलजार साहब हैं या जावेद साहब हैं, इनको जानकारी है गालिब साहब के बारे में, और ये तो जावेद साहब तो खैर शायर खानदान से रहे, तो मेरे पास इतनी जानकारी है नहीं उनके बारे में। मैंने जितने ही पढ़ा उनको उनका एक उर्दू के लोकप्रिय शायर करके एक प्रकाश पंडित का प्रकाशन आया करता था, उसमें सारे उर्दू शायरों की रचनाएं हुआ करती थी और उनके नीचे जो है कृष्ण शब्दों के जो है हिंदी अर्थ लिखे रहते थे, उनसे तो पढ़ा सारे, उर्दू जानने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन लिख भी नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता। तो गालिब साहब को तो मैं मतलब जितना पढ़ा मैं उससे चमत्कार रह गया पढ़ के, लेकिन पूरा पढ़ना मतलब क्या लिखा होगा उन्होंने, लिखा होगा ये बोल सकता हूँ हाइपोथेटिकली, मैं आई डोंट ट्रीट हिम प्रॉपर्ली। फैज पढ़े ना मैंने, नहीं वैसे पढ़े सभी लोग, लेकिन जहां बहुत क्लिष्ट हो गई उर्दू वहां पर मैं छूट दी। हाँ उसकी तो याद में नहीं है सर, अब तो मेरे ख्याल से उसका तो याद नहीं है सर कुछ खास। अरे नहीं यार बोले अब तो मैं पीछे पड़ गया, मतलब मुझे पकड़ा ही पहुंचा पकड़ कर। चलो 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 खत्म करते हैं इसको, अच्छा होगा क्या लास्ट। आपने कलाभवन में एक एक्टिविटी थेरेपी कही थी कि जो भी आपने गलत से गलत काम किया सोचा है वो हम लिख के किसी को सुना दें, तो मतलब वो बंदा कौन होना चाहिए जिसको या तो समाज आदमी हो ना, कोई प्रीस्ट हो सकता है, प्रीस्ट कहिए, प्रीस्ट का तो आपके मतलब पादरी जो होता है उनको तो काम ही होता है सुनना, कन्फेशन सुनना, या आपका जो है कोई बहुत गहरा दोस्त हो या आपका साइकियाट्रिस्ट हो, ऐसा बंदा जो कि आपकी बातें बाहर नहीं बतलाएगा, लेकिन वो करना बड़ा मुश्किल है मेरी जान, करना बड़ा मुश्किल है वो तो। अरे ट्राई हो, जब तक किसी बुजुर्ग में नहीं फंस जाओगे तब तक नहीं कर सकते वो करना बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल क्या इम्पॉसिबल। हर चीज लिख नहीं सकता मैं, हर चीज लिखना अपने बारे में, हर चीज लिखना, हर चीज अंडरलाइन द वर्ड, हर चीज बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। वो तो हम फंस गए थे नशे में, नशे की वजह से जो है मुझे करना पड़ा वो, अदरवाइज वो आसान नहीं है, आसान नहीं, इतनी आसान थेरेपी नहीं समझो उसे, बहुत ही मुश्किल टेढ़ी खीर है। चलो जी बकवास कर ली मैंने।